वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका नॉर्दर्न रेलवे का जो आपका जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। और यहां पे हम लोग पेपर एनालिसिस देखेंगे। आपका जो स्टेशन मास्टर का पेपर हुआ था ना, उसके बारे में अच्छे से हम लोग देखेंगे। और याद रखना, आपका बहुत ही ज़्यादा ये काम करने वाला है। आप फ्यूचर में अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो भी, अगर आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो भी, क्योंकि ये आपका रेलवे का पेपर है ना, और ये पेपर जो है सो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का ये पेपर था। एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। जितना तरह का जीडीसी का एग्ज़ाम होता है पूरे इंडिया में, जितना भी रेलवे का जोन है, किसी भी जोन में अगर इस पोस्ट के लिए अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हो कि सर जीडीसी में CBT 1 और CBT 2 दो होता है क्या? तो जी नहीं, सिर्फ आपका जीडीसी में एक ही एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम के बाद आपका साइको टेस्ट होगा और जिस पोस्ट में टाइपिंग है उस पोस्ट का टाइपिंग होगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं 6 टेस्ट डाल दिया हूँ आपका साइको टेस्ट का, जो कि आपका फ्री है। कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है, फ्री है। आप सिंपली रजिस्टर करके वो टेस्ट दे करके देख लेना। जैसे ही आपका सिलेक्शन साइको टेस्ट के लिए होगा ना, तो आपको साइको टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। और NTPC का साइको टेस्ट जो है सो अवेलेबल है। स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट जो है सो अवेलेबल है। आपका 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट और आपका 35 प्लस फुल टेस्ट के साथ। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग ऐप को डाउनलोड करके ये टेस्ट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, और नहीं तो जब आपका साइको टेस्ट का कॉल आएगा तब आप लोग ले लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? यहाँ पे आपका इस तरह से दिया हुआ है 4 ऑप्शन और बोला गया है कि कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। तो चिकन पॉक्स, डेंगू और हेपाटाइटिस, ये तीनों आपका जो है सो विषाणु से होता है। और हैजा जो है सो आपका विषाणु से नहीं, जीवाणु से होता है, ठीक है। यहाँ पे अनलिमिटेड एजुकेशन का जो अपना स्टडी मटेरियल है, इसमें भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे अच्छे से देखो कि बैक्टीरिया, जीवाणु, तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो जैसे आपका टाइफाइड है, टीबी है, टीबी को ही तपेदिक क्षय रोग बोलते हैं, काली खांसी, कुकुर खांसी और हैजा। यहाँ पे देखो कॉलेरा, इसी को बोलते हैं हैजा, और डिहाइड्रेशन के वजह से होता है और ORS का घोल लेते हैं, है ना। तो इस तरह का मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। तो आपका जो भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसी में से आपका आएगा। ओके, चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हैजा हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखो। A, B और C का औसत वजन 45 किलो है। यदि A और B का औसत वजन 40 किलो और B और C का औसत वजन 43 किलो है, तो B का वजन क्या है? ये सब क्वेश्चन में ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जैसे जैसे है वैसे वैसे करो। A + B + C 3 है तो बट्टे 3 करेंगे, ये आपका 45 किलो आया। यहाँ पे आपका A और B का 40 दिया हुआ है, A + B 2 है तो बट्टा 2 40, और यहाँ पे आपका B और C का 43 है तो B + C का आपका बट्टे 2 43 करेंगे। निकालो, A + B आपका 80 आया, B + C आपका 86 आया, है ना। और आपका A + B + C आपका 135 आया, ठीक है। आपको क्या पूछा है? B का पूछा है, तो B का पूछा है तो कैसे भी करके वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लो B + C आपका 86 है, तो B + C मैं यहाँ पे रखूँगा तो आपका A आ जाएगा 135 - 86, तो ये आपका आ जाएगा 14 और 35 49।
तो ए आ गया 49, बी पूछा है तो यहाँ पे रखते हैं 49 प्लस बी बराबर 80, तो बी आपका आ जाएगा 33, तो आपका आंसर। इसी तरह से बनाना है, मुझे समझाना पड़ता है इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, आपको यही चीज़ फास्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दो संख्याओं का गुणनफल आपका 9375 है, तो ए गुना बी आपका 9375, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 15 है, तो ए बट्टे बी। मान लेते हैं ए मेरा बड़ी संख्या है और बी मेरा छोटी संख्या है, तो ए बट्टे बी बराबर 15, तो यहाँ पे ए बराबर 15 बी। चलो यहाँ पे लिखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, ए की जगह 15 बी और गुना बी बराबर 9375। 15 से काटोगे तो 625 आएगा, तो बी स्क्वायर 625, तो बी आपका 25 आया। बी आपका 25 आया तो ए आपका 15 बी है, यानी 15 गुना 25, तो ये आपका 25 यहाँ 250 और 125 375, तो ए आपका 375 आया और बी आपका 25 है। आपको ए प्लस बी निकालना है, तो 375 और प्लस 25 करोगे तो 400 आंसर। यही चीज़ आपको थोड़ा सा और फास्ट करना है और आसानी से आप ये क्वेश्चन बना लोगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। एक ट्रेन में हमेशा क्या होता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इंजन है ना, आप बोलोगे चालक, तो जी नहीं, चालक नहीं होगा। जब ट्रेन आपका स्टार्ट नहीं होता है, वो आपका रुका हुआ होता है, जब वो चलता नहीं है, जब ड्राइवर ड्यूटी पे होता है तो ट्रेन में रहता है ना, जब वो ड्यूटी पे नहीं रहता है, इंजन आपका इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, अखबार में क्या पाया जाता है, तो आसान सा क्वेश्चन है, अखबार में समाचार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर काम करता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, राग दरबारी के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो दिया हुआ वही है, सही है, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना या सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। इस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है ना, कार्य और समय का, ये क्वेश्चन आपको हमेशा एफिशिएंसी के हेल्प से बनाना है, टाइम के हेल्प से नहीं बनाना है, ठीक है। एलिमेंट्री मेथड यूज करना है, कॉमन सेंस लगाना है। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, तो यहाँ पे देखो 2 गुना है और यहाँ पे 3 गुना है, तो मैं 6 मान लेता हूँ। हमेशा ये मेरा टेक्निक है, करोगे ना तो आसान होगा, तो 6 मान लेता हूँ। तो सी मान लेते हैं 6x काम करता है, समझने का कोशिश करना, सी 6x काम करता है। ए जो है सी से 3 गुना समय लेता है, मतलब ए आपका 2x काम करता है, समझना, समय लेता है। अगर आप एक काम करते हो और आपका फ्रेंड अगर आपसे 2 गुना समय लेता है, मतलब आप एक दिन में काम करते हो एक काम, तो आपका फ्रेंड वो काम 2 दिन में करता है, यानी एक दिन में वो आधा काम करता है। वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। सी अगर 6x काम करता है तो ए जो है 3 गुना अधिक समय लेता है, मतलब वो 18 दिन में वो काम करेगा, है ना, ऐसे समझो। तो यहाँ पे मैं काम ले रहा हूँ, काम क्या ले रहा हूँ, काम। ए आपका 2x काम करता है और ए जो है सो बी से 2 गुना समय लेता है, यानी कि बी जो है सो 4x काम करता है, 4x काम करता है। ये काम है, समय नहीं, काम, इसको समझना है आपको। मैं ये क्यों उल्टा करके चल रहा हूँ, क्योंकि आपका काम जो है वो समय का उल्टा होता है ना। चलो तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए जो है सो बी से 2 गुना समय लेता है, यानी काम आधा करता है, सिंपल, तो हो गया। तो ए बी और सी तीनों अगर मिला दोगे, ए
बी और सी तीनों मिला दोगे तो 6 4 10 2 12 12x काम किया करेगा, है ना। और बोल रहा है कि जब तीनों एक साथ काम करता है तो 2 दिन में काम करता है, यानी कि टोटल काम कितना है 24x। तो ये आपका टोटल काम है। और पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आओ, जिसका पूछेगा उसके क्षमता से भाग दे देना। टोटल काम आपका 24x है, बी के बारे में पूछा है, बी का आपका 4x है तो 4x करेंगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। जिस किसी को समझ में आ गया काफ़ी अच्छी बात है। जिस किसी को समझ में नहीं आया, डिस्क्रिप्शन में ही ऐप है, वहाँ पे जीडीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का कोर्स अवेलेबल है। जीडीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन है ना, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, एएलपी, टीसी, सीनियर क्लर्क, मतलब जितना तरह का पोस्ट होता है ना सारे का, तो वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैथ्स में जाओगे तो आपका परसेंटेज ट्रिगो टाइम एंड वर्क में आपका 10 क्लास है। अगर ये 10 क्लास अगर आप अच्छे से देख लोगे ना तो जिंदगी में टाइम एंड वर्क का कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप चुटकी में बनाओगे, चाहे क्वेश्चन कितना ही टफ क्यों ना हो, ठीक है। तो वो अगर आपको देखने का मन हो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काटना, पहनना, चिन्ह लगाना, मापना, सिलना, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हो, है ना। पहले मापते हैं, दर्जी के पास जाते हो, पहले मापता है, फिर वो चिन्ह लगाता है, फिर वो काटेगा, उसके बाद सिलेगा और उसके बाद आप पहनोगे। तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज में यदि विकर्ण D1 बराबर 16 सेंटीमीटर और D2 बराबर 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, तो आपको ये पता होना चाहिए ना, इस तरह से होता है। तो आपका डायगोनल हुआ, D का मतलब डायगोनल, तो ये 16 है और ये आपका 12 है। तो समचतुर्भुज का अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगा तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करता है, ठीक है। तो अगर 16 है तो ये आपका 8, ये आपका 8, और अगर 12 है तो ये आपका 6 और ये आपका 6। और एक प्रॉपर्टी और भी है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो हो गया ये आपका 8, ये आपका 6 और ये 90 डिग्री, तो ये आपका कर्ण। तो 64 + 36 100, तो आपका रूट करोगे तो 10 आंसर। काफ़ी आसान है, ठीक है। चलो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अब देखो, प्रेगनेंसी के दौरान जब लेडीज माँ बनती है ना, तो देखते होगे माँ बनते समय या उससे पहले या उसके जस्ट बाद काफ़ी ज़्यादा माँ का मृत्यु हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये है आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जहाँ पे आपका माता के सुरक्षा के बारे में ध्यान दिया जाता है, उसके पोषक आहार वगैरह के बारे में। तो ये आपका 11 अप्रैल है ना, 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलो, किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति, बचपन से पढ़ते आए होगे, डलहौजी, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही आसानी से दिखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कोरोना होगा। और याद रखना, मैं एक तरीका बताता हूँ सूर्य ग्रहण का, कभी नहीं भूलोगे, और चंद्र ग्रहण का। सूर्य हमेशा एक जगह पे फिक्स रहेगा, हमेशा सूर्य हमेशा एक जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है ना, समझना, फिक्स रहेगा। चंद्रमा और पृथ्वी इधर उधर होता है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब हुआ सूर्य दिखाई नहीं देगा। आप अर्थ पे हो, आपको सूर्य कब नहीं दिखाई देगा? जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा। आप यहाँ से देखो ना, बीच में चंद्रमा आ जाएगा ना, तो आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। उसी तरह से चंद्र ग्रहण में चंद्रमा आपको नहीं दिखाई देगा। तो चंद्रमा कब आपको नहीं दिखाई देगा? जब आपका अर्थ यहाँ पे आ जाएगा और चंद्रमा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तभी आप यहाँ रहोगे ना, तो आप सूर्य देख पाओगे, चंद्रमा नहीं देख पाओगे। हमेशा आपको सूर्य की तरफ देखना है।
तो क्या बोला जाता है कि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। आप पृथ्वी पर रहोगे, सूर्य की तरफ देखोगे, सूर्य आपको कब नहीं दिखाई देगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा। और चंद्रमा आपको कब दिखाई नहीं देगा? जब चंद्रमा आपके पीछे चला जाएगा। आपको तो सूर्य की तरफ देखना है। तो बस कभी कभी पूछता है कि सूर्य ग्रहण में किसके किसके बीच में क्या आता है और चंद्र ग्रहण में किसके किसके बीच में क्या आता है। और ग्रहण ग्रहण ग्रहण, सूर्य ग्रहण सूर्य नहीं दिखेगा, चंद्र ग्रहण चंद्र नहीं दिखेगा। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही चला कि कोरोना आपका दिखता है, कोरोना। चलो, अभी कोरोना फेमस है ना। 10 संख्याओं के औसत की गणना 15 के रूप में की जाती है। बाद में पता चला कि औसत की गणना करते समय 36 को गलत तरीके से 26 पढ़ा गया था। कुछ नहीं करना है। 10 संख्या का औसत, अगर 10 संख्या है आपका, मान लेते हैं एक संख्या n1 है, एक संख्या n2 है, एक संख्या n3 है, ऐसे करके n10 है, तो शॉर्टकट बनाना सीखो। 10 संख्या S10, समझ में आया? मतलब ये 10 संख्या का सम है ना, और बट्टा 10 संख्या है ना, तो ये आपका 15 आया। लेकिन बोला क्या गया कि ये जो सम है ना, इसमें एक संख्या गलत है। मतलब वो था 36, लेकिन हम लोग उसको पढ़े 26। तो ठीक है, ऐसे करते हैं। 36 को गलत तरीका से 26 पढ़े थे, तो 26 को हटा देंगे ना और 36 को लगा देंगे। यही है ना। ये जो जोड़ आया S10, इसमें से 26 को बाहर निकाले क्योंकि ये गलत पढ़े थे, और इसके जगह पे 36 को रख दिए। लेकिन संख्या तो 10 है ना, यही तो आपसे पूछा है। तो ये आपको पूछा है ऐसे, 10 होगा बटा 10, तो S10 बटा 10 कितना है? 15 प्लस 10 बटा 10 1, यानी 16 आपका आंसर। कैसे आया एक बार अच्छे से फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए पोषक तत्वों में दूध किसका खराब स्रोत है? खराब स्रोत बोला है, लेकिन हमेशा याद रखना आपका मिल्क जो है ना, मिल्क ये एक कंप्लीट आहार नहीं माना जाता है। पोषक तत्व, दूध जो है ना वो आपका पोषक तत्व, पोषक आहार या पोषक आहार नहीं माना जाता है। बोलोगे क्यों? क्योंकि इसमें आपका विटामिन सी नहीं रहता है। समझ में आया? याद रखना। तो बस इसीलिए दूध आपका पोषक तत्व का खराब स्रोत है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यहाँ देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। जब भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आंख बंद करके लिखना, और आप हमेशा यहाँ पे आ जाना। ओके, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर जाता है, और जब आप जाते हो ना, तो ये जो संख्या है इसके हिसाब से ही आपका क्या बोलते हैं, माप होना चाहिए। तो जैसे कि ये 15 है, उत्तर की तरफ गए, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़े और 10 गए, तो 10 गए, मान लो यहाँ है 10, फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ा और 5 चला। तो बस यही मैं कहने वाला था कि 5 चला तो 5 कितना होगा? ये 5 होगा क्या? आप बोलोगे नहीं, ये 5 से ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा था कि जब ये 15 है तो 5 इसके आसपास होगा, है ना। 5 चला और अंत में पूरब की तरफ घूमा और 10 चला। तो जब आप इधर घूमोगे तो 10 चलना है, तो 10 यहाँ कहाँ? तो जब ये 10 है ना, तो यहाँ आएंगे। तो आप यहाँ पे आए, वह अपने घर से किस दिशा में है? आप यहाँ पे हो तो आप उत्तर में हो। अगर पूछता कि कितना दूर पे है, तो आप बोलते उत्तर में 10, ये 5 है और ये 10, तो 10 किलोमीटर उत्तर। ठीक है, ऐसे बनाना क्वेश्चन, आसानी से सारा क्वेश्चन बना लोगे। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है। एक लॉन्ग कट बताता हूँ और एक शॉर्टकट बताऊँगा। 24 लड़कों और उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 है। मैंने अभी क्या बताया? S 24 मतलब क्या हुआ? 24 लड़का का
आयु का जोड़, ठीक है, प्लस एक टीचर है, कर दिए। टोटल कितना है बताओ? 25। टोटल कितना है? 25 है। और ये कितना है? 15। आयु कितना है? 15। तो ये हो गया। तो S24 प्लस टीचर कितना हुआ? 250 और 125, 375। अब बोला क्या गया कि जब शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है। अब शिक्षक की आयु को हटाते हैं तो S24 + 24, शिक्षक हट गया तो ये जो है सबका 1 कम हो जाता है, मतलब पहले 15 था अब 14 हो गया। तो S24 कितना होगा? तो आप बोलोगे 24 × 14 निकालो। 24 चौके 96, 9, 24 से 24 और 9 33, 336। तो S24 है आपका 336 प्लस T 375। तो आपको टीचर का निकालना है तो 375 - 336 करोगे तो आपका आ जाएगा 40, 4, 50, 60, 70, 75, 35 और 4, 39। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इससे भी आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो समझना, अगर समझ जाओगे तो इस तरह का औसत वाला क्वेश्चन आप 10-20 सेकंड में भी बना सकते हो। समझने का बस कोशिश करना। ध्यान से देखो, जब 24 लड़का था और वो टीचर खुद था तो 15 साल औसत आयु था। औसत मतलब क्या? कोई भी लड़का हो, बॉय 1 हो या बॉय 5 हो या बॉय 2 हो, कोई या टीचर हो, सब 15 है। समझ में आया ना? यहाँ पे सारा 15। अब बोला जा रहा है जब शिक्षक आयु को हटा दिए तो औसत आयु 1 साल कम हो गया। तो अभी आपका 15 साल टीचर का आयु भी है, औसत में सब का आयु बराबर है, तो 15 साल टीचर का आयु है। अब जब टीचर का आयु हटाते हैं तो सब में से 1 कम हो जाता है। तो 2400 लड़का 15 का था और सब में से 1 कम गया, यानी -24 ये भी हुआ। सारा का आयु 1 साल कम गया। 24 लड़का है तो 24 साल कम गया। तो 24 साल कमा, वो किसके वजह से कमा? टीचर जो हटा उसके वजह से कमा। और ये 15 किसका था? टीचर का था पहले से। तो 15 तो टीचर का था जो औसत में यहाँ पे आ रहा था इस लाइन में, और बाकी 24 जो है वो कमा इस टीचर के वजह से, यानी टीचर का जो है 39 साल उम्र था। समझ आओगे ना? 2, 4, 5 क्वेश्चन बनाना, समझ आओगे तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बचपन से पढ़ते आओ, टंगस्टन। एक चीज़ नोटिस करना, हम लोग बचपन से जो चीज़ पढ़ते आए हैं ना, उस पर मैंने देखा है इस 100 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन ऐसा है जो ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। बंगाल, सबको पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन उसका एकीकरण जो है 1911 में हुआ था। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर समझ जाओगे तो काफ़ी आसान है। बोलोगे कैसे? तो देखो, सर्कल जो होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ोगे तो उसका फार्मूला इस तरह का होता है, x² + y²। याद रखना, लाइफ में काम आएगा किसी और एग्जाम में, प्लस 2gx + 2fy + c। ये होता है, ये आपका मेन इक्वेशन होता है। क्या होता है? मेन इक्वेशन। और आपका दिया हुआ इक्वेशन ये है ना। तो कंपेयर करो यहाँ से ठीक से। यहाँ पे देखो, आपका 2g बराबर -6 है, 2f बराबर -2 है, और c बराबर आपका -6 है। ध्यान से देखना, कंपेयर कर लेना कोऑर्डिनेट x का यहाँ से। तो g आपका आएगा -3, f आपका आएगा -1 और c आपका आएगा -6। अब हम लोग पढ़े हैं कि c बराबर आपका होता है g² + f² - r²। तो c आपका -6 है, तो -6 बराबर g² 9 + f² 1 -
आर स्क्वायर, तो -6 बराबर 10 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर 4, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर आपका 4 आया। और आपसे क्या पूछा है यहाँ पे देखो, वृत्त का व्यास, आपसे डायमीटर पूछा, तो आपका रेडियस है ना ये 4, तो व्यास तो होगा त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 8। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो छोड़ देना चाहिए, 30 से 40 सेकंड में आप बना सकते हो। और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, और कभी भी रेलवे एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो अच्छी बात है कि आप लोग जान गए हो। ठीक है, चलो BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्षय रोग, क्षय रोग होगा। और यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ है ये PDF यहाँ पे भी अच्छे से देखो, आपको क्षय रोग वाला सेक्शन में जाओ, जीवाणु है, जीवाणु में TB को ही क्षय रोग बोलते हैं, इसका टीका BCG है, इसका फुल फॉर्म आपका ये है, और इस फैक्टर आपका ये है, मीडियम आपका ये है, फैक्टर ऑर्गन आपका ये है। तो मेरा कंटेंट ऐसा ही होता है, मतलब साफ, क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलो अभी भी बोल रहा हूँ, साइको टेस्ट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना यहाँ पे रिटन में साइको टेस्ट के लिए, तो पूरे इंडिया में गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इससे बेस्ट साइको टेस्ट आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लेना। थोड़ा सा यहाँ पे NTPC साइको टेस्ट देख लो, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स है, और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, कंटेंट पर डे आपका अपडेट हो रहा है। जैसे कि आप सेक्शनल टेस्ट में जाओगे, फुल टेस्ट में जाओगे, सेक्शनल टेस्ट तो कोई देता ही नहीं है, जैसे कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, सेलेक्टिव टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट का लैंग्वेज आपका दोनों है, इस तरह से आपका रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे दोनों है। सर्वर काफ़ी फास्ट है, तो इसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो, जितना आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा फास्ट सर्वर। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो किसी का भी बात करता हूँ, इंटेलिजेंस टेस्ट का ही मैं बात करता हूँ, तो इस तरह से देखो, इस तरह से आपका क्वेश्चन है ना, काफ़ी फास्ट सर्वर, इतना फास्ट और इतना हाई क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखो ना, STUV एक छोड़ के, EFG ABC एक एक छोड़ के है, RST तो हो गया, इसी तरह से कर लेना, DEF UVW LMN LMN ABC RST DEF, इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, चलो सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है, तो ये आपका लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर को क्षति पहुंचाता है, काफ़ी खतरनाक बीमारी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिगर। ठीक है ना, कैंसर, लीवर कैंसर के बाद का ये बीमारी कह सकते हो, ये भी उतना ही खतरनाक है। ठीक है ना, चलो एक क्रिकेट खेल से पहले 10 ओवर में इसका स्कोर 3.2 था आपका रन रेट, तो सिंपल सा बात है, 10 ओवर में 32 रन बनाया, आपको बनाना है 282, तो 32 से बना लिया, तो बचा कितना 250, 250 से बनाना है कितना ओवर में, 40 ओवर में कर लोगे तो 6.25 का आपका रन रेट होगा, मतलब हर ओवर में जो है सो हमको 6.25 रन बनाना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो त्रिभुज ABCD में ऐसे, त्रिभुज ABC में DE आपका AB के पैरेलल है आपका DE, ठीक है, और CD आपका 3 है, EC आपका 4 है, BE आपका BE कहाँ गया 6 है, और आपका तो ये पूछा है कितना होगा, तो बचपन से पढ़ते आओ ना, क्लास 8 9th में थेल्स थ्योरम, कि अगर त्रिभुज में एक भुजा के बराबर पैरेलल दूसरा भुजा हो आपका, तो दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटती है, तो कर लो जैसे करना है। 3/x बराबर 4/6 कर लेते हैं, 2 दूनी 4 होती है 6, x आपका हो गया
3 3 9/2 4.5 कैसे आया एक बार देख लेना। इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा, जैसे करना है कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 26। कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और 96 रुपया खर्च करने की योजना बनाई। इसमें से 4 नहीं आए। नतीजन शेष लोगों को 4 रुपया प्रत्येक का अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। अब तो मान लेते हैं दोस्त आपका x है, तो 96 रुपया था, x आपका दोस्त है, तो एक के हिस्सा में मानते हैं m रुपया पड़ा, m रुपया गया। अब बोल रहा 96 रुपया है, लेकिन मेरा दोस्त जो है ना 4 कम हो गया है, दोस्त जो है सो 4 दोस्त कम हो गया है, तो हम लोगों पे जो है सो 1 पे 4 का लोड पड़ गया है, 1 पे 4 का लोड पड़ गया है। अब अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे ना, बहुत अच्छे से समझोगे ना, तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप बोलोगे ये बड़ा है, ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका नीचे वाला छोटा है, इसका नीचे वाला छोटा है। तो ये है आपका असली में इक्वेशन, ये है आपका असली में इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ऐसे करके, माइनस करते हैं 96/x, तो 4 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, बेवकूफ़ लोग सॉल्व करते हैं, समझदार लोग वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। x की जगह जब आप 12 रखोगे ना, तो 12 में से 4 गया 8, 12 और माइनस 12 96 को 4 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसके अलावा 16 24 8 रखोगे, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हो। अगर नहीं, आपके पास उतना दिमाग नहीं है या आपके पास बहुत टाइम है, तो आप इसको सॉल्व करके लाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27। रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए ईंधन में से किसका उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, रॉकेट में हाइड्रोजन। वैसे देख के नहीं लग रहा है पेट्रोल मिट्टी का तेल ये सब तो ऐसी फालतू है। ठीक है, चलो। यदि कमल कहता है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ये सब क्वेश्चन ऐसे बनाओ, ऐसे बनाना। अपने आप पे, आप अपने आप को मान लो, मेरी माँ, ये मैं हूँ, मेरी मैं हूँ, तो मेरी माँ, मेरी मम्मी हुई, इकलौती बेटी यानी मेरी बहन हुई, मेरी बहन हुई, और वो कौन है? वो कौन है? वो रवि की माँ है, मतलब मेरी बहन का बेटा रवि है, मेरी बहन का बेटा रवि है। तो कमल का रवि से क्या रिश्ता है? तो मैं कौन हुआ? उसका मामा। मैं कौन हुआ? मामा। हो गया, आसान बन गया। अपने आप पे रिलेशन लगाओगे तो नहीं बनेगा, रिलेशन लगाओगे तो नहीं बनेगा, रिलेशन जहाँ लगाना होगा वहाँ लगाना। एक तरीका और है, रवि की माँ, तो रवि की माँ। अब यहाँ पे तो ABCD दिया नहीं है, तो जो आप डायग्राम से बनाओगे तो इससे अच्छा है आप जैसे मैंने बताया ऐसे बनाओ। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये आपका गलत है। 5 5 10 4 14 3 17 2 19 1 20। नहीं समझ में आया, डिफरेंस निकालो। 1 2, नहीं समझ में आया 5, अगर यहाँ 14 होगा तो 3 4, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, कोई और तरीका नहीं है। पहली भारतीय रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बॉम्बे से ठाणे गई थी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल का हर एक लेक्चर देख लोगे ना, तो सारा क्वेश्चन ही बना लोगे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। बोलोगे कैसे? तो पहला अध्यक्ष पूछा है। और योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन अब तो खत्म हो गया, अब तो आपका आ गया नीति आयोग, योजना आयोग की जगह पे। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, और पहला अध्यक्ष पूछा है। तो पहला आयोग जब योजना आयोग कब आया है ना, जब आपका 1950 के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। सिंपल। चलो ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है। सबसे पहले आंख बंद करके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आंख बंद करके। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, चलो पश्चिम के ओर है, देख लिए। वह दक्षिणावर्त, अब आप इमेजिन करो ऐसे करके, आप इधर रहोगे तो आपका दायां हाथ इधर रहेगा ना,
तो आप दायां 45 डिग्री, यहाँ से 45 इधर आओगे और फिर उसी दिशा में 180, अब यहाँ से 180 मतलब यहाँ जाओगे और फिर बायां 270, तो बायां 270 180 और 90 यहाँ आओगे। आपको ये पता होना चाहिए। तो अब आपका मुख किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम आंसर। ये आपको पता है, देखो ये 90 होता है, ये 45 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, ये तो पता होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33, आस्क दिशा किस भारतीय संगठन का एक ऑनलाइन चैट बॉक्स है, तो ये आपका IRCTC का है। बाकी देखना ही नहीं है, ये भी मत देखो, IRCTC आंसर दिखा, मारेंगे जाएंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देख रहे हो ना, 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछा है। आपका ये होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अगर आपको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछेगा, और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये आपका x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। तो y2 माइनस y1, 5 में से 3 गया, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो आपका ये 4 और ये आपका 4 माइनस 2 का स्क्वायर होगा, x2 2 है प्लस 4, तो √8 2 √2 आपका आंसर। ठीक है ना, काफी आसान क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु संलयन, मतलब 2 मिल करके जब एक बनता है तो संलयन होता है। और विखंडन में क्या होता है, एक जो है सो आपका 2 बनता है, यहाँ पे 2 मिल करके एक बनता है। ठीक है ना, तो संलयन पर हाइड्रोजन बम संलयन, और अगर यहीं पे आपका परमाणु बम पूछेगा, परमाणु बम, तो बोलोगे नाभिकीय विखंडन। ठीक है ना। चलो वी थिंक डिजिटल, ये फेसबुक का है। 1 लाख वुमेन को ट्रेनिंग देने के लिए लिटरेसी प्रोग्राम जो है फॉर 1 लाख LAKH लाख वुमेन चलाया गया है। वी थिंक डिजिटल फेसबुक 88 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका ये है ना। अब बोला जा रहा है 88 से भाग लगना चाहिए पूरी तरह से, तो सिंपल फास्ट कैलकुलेशन करो। 88 11 88 12 और 19 31 9 88 3 से आपका लगा 3 8 24 2 3 8 24 25 26 आपका हो गया। 9 में से 6 हो गया 5 और 11 में से 6 हो गया 5 55 हो गया। तो 55 आप घटा दो, 55 ये रिमाइंडर बचा, तो ये अगर घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 4 9 9944। चलो 125 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा आसान। यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड है, यहाँ किलोमीटर पर घंटा है। निकालना है किलोमीटर पर घंटा में, कैसे बनाओगे, है ना। तो किलोमीटर पर घंटा ये 1000 होता है मीटर, और ये 3600 सेकेंड। तो काटोगे ना तो 5 और 18 आएगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 125 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो 10 सेकंड तक तो ये इंसान चल रहा है ना, ये इंसान चल रहा है। तो ये 10 सेकंड में ये इंसान कितना चलेगा, तो आप बोलोगे 5 गुना 5/18। ये चला 1 सेकंड में और 10 सेकंड। ये आपका मीटर पर सेकंड में आया। 5 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर और 10 सेकंड इतना। तो ये हुआ आपका आदमी का, और प्लस 125 मीटर ये हुआ ट्रेन का,
और ये दोनों दूरी मिला करके ट्रेन आपका 10 सेकंड में पार करता है। तो ये हुआ दूरी, ये हुआ समय। सॉल्व करोगे तो आपका जो है सो ट्रेन का आ जाएगा। ठीक है, आपका ट्रेन का आ जाएगा। और ये आपका आएगा किस में? ये आपका आएगा मीटर पर सेकंड में, और आपको लाना है किस में? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये आपका आएगा मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए फिर से 18/5 करेंगे। अब सॉल्व करो ना, आपको आ जाएगा। इससे इसको कट करोगे तो आपका आएगा 50, ध्यान से करके देखना, प्लस इसको करोगे तो 5 से 25, और 25 गुना 18 कितना होता है? 25 गुना 18 कितना होता है? 18 25 90, 9 18 दूनी 36 और 9 450 होता है। तो 450 और बटा 10 यानी कि 500/10 यानी 50 आंसर। आसानी से इसको सॉल्व मैंने कैसे किया देखा ना, पूरा कैलकुलेट करोगे टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको स्मार्ट वे में करना, और ये आपको प्रैक्टिस से ही सीखने को मिलेगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे विषम को चुनना है, तो मासूमियत, रूप, सुंदरता और चरित्र, ये आपका, ये देखो, ये मतलब इंटरनल है, अंदर का चीज़ है। बाहर से देख के आप नहीं कह पाओगे जो ये चरित्र इसका कैसा है, कैरेक्टर लेस है या कैरेक्टर फुल है। लेकिन मासूमियत ये चेहरा पे झलकता है, रूप चेहरा पे झलकता है, सुंदरता चेहरा पे झलकता है। कोई भी लड़की अगर है खूब सुंदर तो इसका चेहरा देख के कहोगे मासूम है, इसका रूप सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। लेकिन अंदर से ये कैसी होगी? लखनऊ गर्ल जैसी होगी, या समझ रहे हो ना कैसी होगी, ये नहीं कह सकते हो। तो ये आपका चरित्र इसका होगा। चलो, रीना सुनीता की आयु की 2 गुनी है। रीना सुनीता की आयु की 2 गुनी है। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले रीना R-3, सुनीता भी S-3, ये तो आता ही होगा, ये तो क्लास 4-5 से पढ़े होगे। 3 वर्ष पहले उसकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी, ये हो गया। अब रीना का निकालो, जैसे निकालना है निकालो। रीना निकालना है ना, तो S को R से हटा देते हैं, सिंपल S को R से हटा देते हैं, तो यहाँ पे S क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो R-3 R/2 -3 सॉल्व करेंगे, आ जाएगा R-3 बराबर क्या आ जाएगा? 3R/2 और -3 इसको इधर माइनस करेंगे तो 1/2R, और ये आपका 9 इधर चला जाएगा तो 6, R बराबर 12 आंसर। काफ़ी आसान है, ऐसे ही बनाना है। इससे ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, कन्फ्यूजन होगा, गलत करोगे। कुछ चीज़ होता है ना जो अपना मेथड ही काम आता है, और उसी से आप सही बना सकते हो। 2 वृत्त की परिधि के बीच का अंतर 132 है। तो सिंपल सा बात है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, तो C1 और C2 है, और अंतर दिया हुआ है 132। तो ये बड़ा है तो 2πr कर देते हैं, परिधि का फॉर्मूला, और ये छोटा है 2πr कर देते हैं 132। 2 गुना 22/7 और r - r 132। 22 से 6, 2 से 3, तो r - r आपका आया 21। तो 21 आया, और क्या बोला जा रहा है? छोटा वृत्त का त्रिज्या 14 है, ये 14 है, तो r आपका हो जाएगा, बड़ा r हो जाएगा 21 + 14 यानी 35 आंसर। ठीक है, चलो ऐसे ही बनाना है। ये क्वेश्चन देखो, 1 गुना 1 + 1, 2 कैसे है? ऐसे देखो, 1 गुना 2 + 0, 2 गुना 2 + 1 5, 5 गुना 2 + 2 12, 12 गुना 2 + 3 27, 27 गुना 2 + 4 54 + 58, 58 गुना 2 + 5 116, 121, 121 गुना 2 + 6, तो 242 + 6 248, ये आंसर। मतलब ये सब में 2 से गुना करके और 1 बढ़ा के जोड़ देते हैं। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर
44 स्वच्छ आकाश का नीला रंग, तो प्रकाश का फैलाव स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग, इसी को बोलते हैं फैलाव, फैलाव, विस्तार, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं तो प्रकाश का फैलाव। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका ए बी से 3 गुना बड़ा है, ए बी से 3 गुना बड़ा है, तो ये होगा, ठीक है। सी 4 साल पहले ए से 2 गुना बड़ा था, सी 4 साल पहले, ये ए बी सी जो भी माने हैं ना, ये करंट का है, अभी का है, तो 4 साल पहले ए से 2 गुना बड़ा था, तो 4 साल पहले सी -4 और ए से 2 गुना बड़ा था, तो ए -4 2 गुना बड़ा था, ठीक है। 4 वर्ष के समय में, मतलब बोला जा रहा है अभी से 4 साल बाद, अभी से 4 साल बाद ए की आयु 31 हो जाएगी। एक बात बताओ, अभी से 4 साल बाद ए का आयु 31 हो जाएगा, तो अभी कितना है 27 है, अभी कितना है 27 है, सिंपल सा है, तब तो 4 साल बाद 31 होगा ना। तो जब ए आपका 27 आया तो बी आपका 9, ए आपका 27, बी आपका 9, तो बी और सी का पूछा है तो बी 9, और सी निकालना है तो सी निकाल लो। कहाँ से निकालोगे सी? कहीं पे रख के निकाल लेते हैं, कहीं पे रख के निकाल लेते हैं। ये 27 है तो इसमें चले जाते हैं, 27 - 4 23, 23 46, 46 + 4 50, तो सी आपका 50, तो सी आपका 50 और बी आपका 9 आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, काफ़ी लोग फंस जाते हैं। ट्रेन को बस कहते हैं, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड। तो पूछा जा रहा है किसका उपयोग खेत को जोतने के लिए किया जाता है? आप लोगों के साथ ट्रैक्टर को, आपका जब हमेशा इसका जवाब बताओ, आप लोगों के साथ ट्रैक्टर को, ठीक है। और ट्रैक्टर को क्या कहते हैं? कार, तो कार आंसर होगा। आप लोग सर कार को तो स्कूटर कहते हैं, भाई कार को ना स्कूटर कहते हैं, ट्रैक्टर को नहीं ना कहते हैं, ट्रैक्टर को कार कहते हैं। खेत किससे जोतोगे? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर को क्या कहते हैं? कार। बस आपका खत्म, यहीं पे आपका जवाब खत्म। अब इसके आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। चलो, यदि 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल 210 है, कैसे से है? एक x + 1 है, एक x + 2 है और इसका गुणनफल 210 है। गुना करोगे, सॉल्व करोगे, टाइम लगेगा, सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे। ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। फैक्टर निकालते हैं, 70, 2 से 35, 5 से 70, 5 7 और 3 दूनी 6, यानी हो गया। 3 क्रमागत संख्या आ गया, सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी 5 होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो निर्वाण, संघ और महायान तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अश्वमेध आपका आंसर होगा। वृक्ष की आयु का निर्धारण बचपन से पढ़ते आए हो, तना इस तरह से होता है ना, इसमें देखना, अगर आप कोई सारी लकड़ी देखोगे तो इस तरह से आपका वलय होता है, इसी को काउंट करके उसका आयु का निर्धारण किया जाता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, कारखाना में हमेशा क्या पाया जाता है? तो लेबर, लेबर पाया जाता है, बिजली नहीं, लेबर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। कुछ काम ऐसा भी होता है ना जो बिना बिजली का हो सकता है, तो लेबर। और डिस्क्रिप्शन में आपको GDC का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, है ना, मिशन या रेलवे GDCE एग्जाम, है ना, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इसमें आ जाओ। तो GDCE से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है सो आपको टाइम पे पता चलता रहेगा। तो आप सभी लोग GDCE का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में फ्री टेस्ट है, दे करके देख लो, कंटेंट अच्छा लगेगा तो ऐप पे आना, बहुत कुछ वहाँ पे है। 5 अटेम्प्ट है, बोथ लैंग्वेज है, फास्ट सर्वर है, टीचर का सपोर्ट है, वीडियो लेक्चर्स है, रैंक एनालिसिस है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है, जितना आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा है। और ऐसा साइको टेस्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगला लेक्चर आपका पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक डिस्कस करूँगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, थैंक यू।